दोस्तों फाइनली वजीरेक्स की तरफ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट हैकिंग को लेकर इन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। पुलिस केस इन्होंने यहाँ पे फाइल किया है, साथ साथ में यहाँ पे एफआईयू को भी इन्होंने यहाँ पे जो रिपोर्ट की है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वजीरेक्स की अब आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या स्टेप रहेगी। अगर आप वजीरेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, आपका फंड वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका हैक नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे ब्लॉक हो चुका है इस टाइम पे फंड, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल बंद कर दिया। तो इस टाइम पे क्या स्टेप रखनी चाहिए, आम इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए, क्या फंड को किसी दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना चाहिए, अगर दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है तो कौन सी एक्सचेंज का यहाँ पे यूज करना चाहिए जहाँ पे आपका फंड सेफ रहे और साथ ही साथ में उसको विड्रॉल भी कर सकें। इसके बारे में इंटरेस्टिंग अपडेट आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ में जहाँ पे वजीरेक्स के अंदर जो हैकिंग हुई थी, उस हैक के अंदर कौन से कॉइन सबसे ज़्यादा हैक किए गए और कौन से कॉइन अगर आपने बाय कर रखी है और उस बाइंग वाले कॉइन के अंदर हैकिंग हुई है तो आपका जो फंड है वो लॉस्ट हुआ यानी कि हैक हुआ, तो वो फंड वापस कब मिल सकता है, वो कौन कौन से कॉइन है जो यहाँ पे हैक हुए, डिटेल उसकी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे वजीरेक्स की तरफ से अपडेट दे चुके हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो एफआईयू है उसके अंदर यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो एफआईयू काम करती है यहाँ पे इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट कर दी है और एक रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे दी है। रिपोर्ट किया है कि हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है वो हैक हुआ है, तो आपकी यहाँ पे कुछ हेल्प चाहिए और आगे आने वाले टाइम के अंदर ये यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी एक्टिविटी करने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे साइबर अटैक में अंदर एक केस भी फाइल किया है, एफआईआर फाइल की। यहाँ पे एफआईआर के अंदर भी इन्होंने डिटेल शेयर की कहाँ पे कितना हैक हुआ, कौन सा कॉइन हैक हुआ। तो अब ये लीगल तरीके से यहाँ पे एक ये लड़ाई लड़ने जा रही है वजीरेक्स यहाँ पे। और अगर यहाँ पे पिछला यहाँ पे जो भी जहाँ जहाँ हैक हुआ जिस एक्सचेंज के ऊपर जिस वॉलेट के अंदर, अगर वो पिछला अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो इस तरह का कोई सोल्यूशन देखने को नहीं मिला। भले कितने केस फाइल कर दो, लेकिन जो हैक हुआ जो फंड है वो काफ़ी कम हैक के अंदर वो वापस रिटर्न हुआ। और इस टाइम पे जो हैकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा शातिर है। उसने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो जिसने हैक किया। इस लिस्ट में से शिबा इनू को सबसे ज़्यादा उसने यहाँ पे सेल आउट करके एथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। बाकी जितने भी मेटिक यहाँ पे पॉइंट, मेटिक हो चाहे पेप हो चाहे यूएसडीटी हो, गाला हो, इन कॉइन को वो अभी यहाँ पे आगे आने वाले टाइम के अंदर ट्रांसफर कर सकता है और यहाँ पे सेल आउट भी कर सकता है। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो वजीरेक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती थी यहाँ पे इंडियंस के अंदर, वो यहाँ पे शिबा इनू के अंदर होती थी। और टाइम टू टाइम वो डिटेल भी शेयर करते थे कि वजीरेक्स सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ट्रेड हो रही है वो शिबा इनू के अंदर हो रही है और शिबा इनू ही सबसे ज़्यादा हैक हुआ है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिए, हो सकता है आपके भी शिबा इनू वो गायब हो चुके हो। अगर इनके जिस वॉलेट के अंदर आपके शिबा इनू पड़े हुए थे उस वॉलेट को अगर इन्होंने हैक कर लिया तो फिर आपके यहाँ पे गायब हो चुके हैं। और अगर एक बार आपके गायब हो गए तो फिर यहाँ पे नए के बराबर चांसेस वापस रिटर्न होने के, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे हैक पहले हो चुके हैं और काफ़ी लोगों को फंड वापस रिटर्न नहीं हुआ यहाँ पे, चाहे वो बैंकक्रप्ट वाले प्रोजेक्ट हो चाहे वो हैकिंग वाले प्रोजेक्ट हो, वापस मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहते हैं। अब जो यहाँ पे नई उम्मीद बैठी कि यहाँ पे जो एफआईआर उन्होंने की है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुँचती है और इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू क्या यहाँ पे फंड वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर अभी भी यहाँ पे वजीरेक्स को आप ट्रेड करते हो, आपका फंड वहाँ पे पड़ा हुआ है, भले वो हैक नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप वहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हो तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो बाइनेंस, KuCoin या फिर बाइबिट, बिटगेट के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आप करना चाहते हो तो CoinDCX का ऊपर आप कर सकते हो फंड यहाँ पे। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे ऑफिशियल CoinDCX को यूज कर लेना। क्योंकि देखिए इंडिया की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट और ट्रस्टेड एक्सचेंज इस टाइम पे वजीरेक्स के अलावा जो बेस्ट थी वो यहाँ पे CoinDCX थी। और वजीरेक्स का जो यहाँ पे ग्राफ था वो दिन ब दिन गिर रहा था। यहाँ पे पिछले एक साल की बात करें तो कोई मेजर डेवलपमेंट वजीरेक्स के अंदर देखने को नहीं मिला और न ही इनके जो डेवलपर हो चाहे यहाँ पे सोशल मीडिया, इसके ऊपर कोई एक्टिविटीज़ इनकी तरफ से ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ देखने को मिलती थी वो CoinDCX के अंदर देखने को मिलती थी। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है वो CoinDCX पर ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। तो जो लोग यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं, फंड को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो CoinDCX बेस्ट है और इजीली ट्रांसफर भी हो रहा है और यहाँ पे विड्रॉल भी हो रहा है। कल मैंने अपने फ्रेंड्स का जो वजीरेक्स पर जो फंड पड़ा था उसको मैंने ट्रांसफर किया था यहाँ पे CoinDCX के ऊपर, तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्लिक के अंदर आप वहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे CoinDCX के अंदर। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करना है। दूसरी चीज़, क्या अभी भी जो फंड पड़ा है वो सेफ है? देख अब वहाँ पे जो विड्रॉल है वो क्लोज कर दिया गया। एक बार हैक हो चुका है तो हैकर अब दोबारा हैक करने की कोशिश इस टाइम पे कम करेगा। लेकिन अपने को यहाँ पे फंड को सेफ रखना है, तो सेफ रखने के लिए अपने को यहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ जगह क्रिप्टो को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना चाहिए।
अगर ये लिस्ट आपको नहीं पता तो ये मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दी। इस लिस्ट में से अगर किसी भी कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अपने पोर्टफोलियो को चेकआउट कीजिए। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो पे डाउन हो चुका है या फिर हैक हो चुका हो और आगे आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। इसको लेकर एक चीज़ आपको समझनी है कि जब भी आप ट्रेड करते हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर केवल एक ही एक्सचेंज आपको यूज नहीं करनी है, मल्टीपल एक्सचेंज यूज करनी है। यानी कि लगभग 3 से लेकर 5 एक्सचेंज आपको यहाँ पे यूज करनी है, जिसके ऊपर अलग अलग कॉइन के अंदर अलग अलग आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे वजीरेक्स के ऊपर आप ट्रेड करते थे, सारा फंड यहाँ पे रखा हुआ तो फिर वो दिक्कत में आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे वजीरेक्स के अलावा जो भी इंडियन एक्सचेंज इसके अंदर CoinDCX यूज करना चाहते हो CoinDCX, सन क्रिप्टो यूज करना चाहते हो सन क्रिप्टो, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्सचेंज है। और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो बाइनेंस हो गई, KuCoin, बाइबिट, बिटगेट, इनका आप यूज कीजिए और अपने जो पोर्टफोलियो उसको डाइवर्सिफाई रखिए, जिससे हैकिंग की जो प्रॉब्लम आती है ना, अगर हैक हुआ तो भी अपना उतना लॉस नहीं होगा जितना अपन यहाँ पे एक ही एक्सचेंज पर फंड रख के वहाँ पे लॉस कर लेंगे। तो डिफरेंट एक्सचेंज यूज करनी है और डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पे यूज करनी है। ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के अंदर आपने सारा फंड लगा रखा हो, थोड़े से अलग अलग डाइवर्सिफाई क्रिप्टो को प्रोजेक्ट को कीजिए, ताकि जब भी हैक हो तो अगर एक कॉइन के अंदर चीज़ें ज़्यादा हैकिंग होती है तो अपना जो फंड वो ज़्यादा डूबे नहीं है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना अगर आगे वाले टाइम के अंदर जब भी यहाँ पे ट्रेड करो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा, जो भी न्यूज़ आएगी, आपके सामने क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।